वेलकम बैक टू रिएक्ट कोर्स पार्ट 8। यहाँ सीख रहे हैं रिएक्ट और बना रहे हैं एक टू डू लिस्ट का प्रोजेक्ट और इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट.js फ्रेमवर्क का। लास्ट वीडियो में हमने समझा डिटेल पेज के इंटीग्रेशन के बारे में, किस तरह से हम डिटेल पेज का डेटा गेट कर सकते हैं। आइए इसी को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं किस तरह से टास्क लिस्टिंग में यूजर का डेटा डिस्प्ले करा सकते हैं बेस्ड ऑफ यूजर आईडी। और इसके अलावा समझेंगे नेक्स्ट.js के इमेज पैकेज के बारे में कि क्यों हमें नेक्स्ट.js का इमेज पैकेज यूज करना चाहिए और इसका क्या बेनिफिट है, और साथ ही सीखेंगे कई सारे ट्रिक्स और मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टास्क डेटा में है यूज़र आईडी और उसी के बेस पे यहाँ पे हम डिस्प्ले कराएंगे अपने यूज़र को कि ताकि हम देख सकें कि कौन सा टास्क किस यूज़र को असाइंड है। जिस तरह से हमने टास्क के डिटेल को फैच किया आईडी के थ्रू, कंसोल करके कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे पास टास्क में क्या क्या डेटा आ रहा है। यहाँ पे चलते हैं ऐप पे और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कंसोल करा रखा है अपने टू डूज़ के डेटा को, तो इसे चेक करते हैं ब्राउज़र पे, इसे करते हैं रिफ्रेश और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये सारा टू डूज़ का डेटा। यहाँ पे इसे ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारे पास है यूज़र आईडी 152। इसी यूज़र आईडी के थ्रू हम यूज़र के डेटा को फैच करेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे और साथ ही हम बनाएंगे यूज़र का प्रोफाइल पेज जहाँ पे हम यूज़र का सारा डिटेल दिखाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे यूज़र का आईडी है, तो सबसे पहले यहाँ पे यूज़र का डेटा डिस्प्ले करा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ यूज़र के आईडी को। यहाँ पे लेते हैं एक डिव और यहाँ पे यूज़ करते हैं item.user_id, इसे करते हैं सेव और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है यूज़र आईडी। ये है हमारा यूज़र आईडी जो इस टास्क के साथ मैप्ड है। अब हमें इसी यूज़र आईडी से यूज़र का डेटा फैच करना है और यहाँ पे उसे डिस्प्ले कराना है। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एपीआई का यूआरएल, तो चलते हैं डमी.json पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं डॉक्स पे। अब यहाँ पे चलते हैं यूजर्स पे और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है यूजर्स का डेटा। यह है हमारा गेट ऑल यूजर्स, इससे हमें यूज़र का सारा डेटा मिलेगा। अब चलते हैं नीचे और यहाँ पे हमारे पास है गेट अ सिंगल यूज़र। यहाँ पे हमें पास करना होगा यूज़र का आईडी और इस तरह से हमें सिंगल यूज़र का डिटेल मिल जाएगा। ये सेम उसी तरह से है जिस तरह से हमने टास्क के डिटेल को फैच किया था। अब यहाँ पे हमारे पास इस मैप फंक्शन के अंदर आ रहा है ये यूज़र का आईडी, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अपने एपीआई को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें बनाना होगा एक कंपोनेंट। अपने यूज़र आईडी को एज ए प्रॉप्स हम कंपोनेंट में पास करेंगे और फिर हम वहाँ पे एपीआई को यूज़ करेंगे और अपने करेंट डेटा को फैच करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं कंपोनेंट। यहाँ पे src फोल्डर के अंदर पहले एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाते हैं, कंपोनेंट्स, और फिर इसके अंदर क्रिएट करते हैं एक यूजर्स नाम का फोल्डर, यूजर्स, और यहाँ पे लेंगे index.js। यहाँ पे करते हैं एक्सपोर्ट फंक्शन यूज़र रिटर्न और यहाँ पे लिखते हैं यूज़र डेटा, इसे करते हैं सेव और यहाँ पे इसे कर लेते हैं इंपोर्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं इस कंपोनेंट को, यूज़र, यहाँ इंपोर्ट हो चुका है। अब इसे करते हैं यहाँ पे यूज़, item.user_id हटाते हैं और यहाँ पे यूज़ करते हैं कंपोनेंट को। अब इसे करते हैं सेव और यहाँ पे चलते हैं अपने एप्लीकेशन पे और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है ये टेक्स्ट जो मैंने अभी यूज़ किया था यूज़र कंपोनेंट में। अब यहाँ पे सबसे पहले एज ए प्रॉप्स हम पास करते हैं यूज़र के आईडी को। यहाँ पे लिखेंगे आईडी और यहाँ पे हम पास करेंगे यूज़र आईडी को जो कि हमें मिलेगा item.user_id से। जिस तरह से हमारा HTML टैग में एट्रीब्यूट होता है उसी तरह से हम यहाँ पे रिएक्ट में प्रॉप्स ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे हम प्रॉप्स का नेम कुछ भी दे सकते हैं और जो हम यहाँ पे नेम देंगे वही हमें कंपोनेंट के फंक्शन में एज ए पैरामीटर गेट करना होगा, जैसे हम पैरामीटर को फंक्शन में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा कर्ली ब्रेसेस। अब इसे करते हैं सेव और हमें यहाँ पे करना होगा इसे यूज़, तो इसके लिए यूज़ करेंगे कर्ली ब्रेसेस का और यहाँ पे लिखेंगे आईडी। इससे हमें प्रॉप्स का डेटा मिलेगा जो भी हम डेटा अपने प्रॉप्स में पास करेंगे। यहाँ पे हमने प्रॉप्स का नेम रखा है आईडी और उसमें पास किया है यूज़र के आईडी को और यहाँ पे शो कराते हैं अपने आईडी को, आईडी, ताकि देख सके कि हमें सारा आईडी मिल रहा है या नहीं। इसे करते हैं सेव और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है सारे यूज़र का आईडी। तो अब हमें सिंपली यहाँ पे यूज़ करना है एपीआई को और उसमें हम पास करेंगे आईडी को और इस तरह से हमें मिलेगा करेंट यूज़र का डेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और इसे करते हैं कॉपी। अब यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा यूज़ इफेक्ट, तो सबसे पहले यूज़ इफेक्ट को करते हैं इंपोर्ट यूज़ इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट और यहाँ पे इसे यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट और यहाँ पे बनाएंगे एक कॉन्स्ट फैच यूज़र एरो फंक्शन और इसे बनाएंगे असिंक फंक्शन और यहाँ पे पेस्ट करेंगे अपने एपीआई के कोड को और यहाँ पे बनाएंगे कॉन्स्ट फैच डेटा और यहाँ पे लिखना होगा अवेट। एक और कॉन्स्ट बनाएंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स अवेट फैच डेटा डॉट जेसन और फिर यहाँ पे फाइनली हम कंसोल कराएंगे अपने डेटा को, कंसोल लॉग यूज़र
डेटा और यहाँ पे रिस्पॉन्स, इसे हटाते हैं और इस फंक्शन को करना होगा यहाँ पे यूज़। अब इसे करते हैं सेव और यहाँ पे चलते हैं अपने एप्लीकेशन पे और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है यूज़र का डेटा। तो जितना यहाँ पे लिस्ट है उतना डेटा यहाँ पे आ चुका है, लेकिन अभी ये सारा एक ही डेटा है, सब में ID 1 है क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी ID को डायनेमिक नहीं किया है। तो यहाँ पे पास करता हूँ ID को और इसके लिए यूज़ करना होगा हमें बैक टिक का। इस ID को हटाते हैं और यहाँ पे यूज़ करते हैं डॉलर कर्ली ब्रेसेस और ID। अब इसे करते हैं सेव और इसे करते हैं रिफ्रेश और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है यूज़र का सारा डेटा, ID 163, ID 198, ID 9, ID 7। तो इस तरह से हमारा यूज़र का डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब हमें यहाँ पे इसे कराना है डिस्प्ले। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा एक स्टेट जिसमें हम स्टोर करेंगे अपने यूज़र के डेटा को। यूज स्टेट, इसे कर लिया इंपोर्ट। अब यहाँ पे बनाते हैं एक स्टेट कॉन्स्ट यूज़र सेट यूज़र यूज स्टेट और इसे कर देते हैं अभी ब्लैंक और यहाँ पे हम सेट करेंगे अपने यूज़र के डेटा को, सेट यूज़र और यहाँ पे रिस्पॉन्स। यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ट्राई कैच का, हमारे पास अगर कोई एरर होगा तो यहीं पे हम उसे कैच कर लेंगे। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्राई और यहाँ पे कैच एरर और इसे हमें मूव करना होगा ट्राई के अंदर। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये हमारा वर्क करेगा और अगर कुछ एरर होगा तो यहाँ पे रिटर्न होगा कंसोल लॉग एरर एरर। अब यहाँ पे अपने यूज़र को डिस्प्ले कराते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा मिल रहा है यहाँ पे यूज़र में। तो यहाँ पे हमारे पास यूज़र में मिल रहा है इसका एड्रेस, एज, तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें जस्ट यहाँ पे डिस्प्ले कराना है नेम। तो यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट नेम और यहाँ पे है हमारे पास लास्ट नेम और इसके अलावा यहाँ पे है हमारा यूज़र का इमेज। तो अभी के लिए डिस्प्ले कराते हैं यहाँ पे यूज़र के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रेसेस यूज़र डॉट और यहाँ पे करते हैं कॉपी फर्स्ट नेम को, फर्स्ट नेम स्पेस और यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे यूज़र डॉट लास्ट नेम। सजेशन में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखते हैं लास्ट नेम, इसे करते हैं सेव और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है इसका डेटा, यूज़र का फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम। अब इसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, यूज़र को यहाँ पे नीचे डिस्प्ले कराते हैं और स्टेटस को भी यहाँ पे नीचे डिस्प्ले कराते हैं राइट साइड में, ताकि ये लुक वाइज थोड़ा अच्छा लगे। इसके लिए यहाँ पे हमें चलना होगा ऐप पे और यहाँ पे लेते हैं एक डिव क्लास स्टाइल्स टास्क इन्फो और इसके अंदर यूज़ करते हैं इस कार्ड लेफ्ट को, इसे करते हैं कट, यहाँ किया पेस्ट और यहाँ पे यूज़ करते हैं एक्शन को, इसे करते हैं कट और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे एक और लेते हैं डिव क्लास स्टाइल्स और इसे कर देते हैं इन्फो बॉटम और इसके अंदर यूज़ करते हैं यूज़र का डेटा और स्टेटस। यहाँ पे क्लास ऐड करते हैं स्टाइल्स डॉट यूज़र डेटा। अब इसे करते हैं सेव और कुछ इस तरह से हमारा आ चुका है यहाँ पे इसका व्यू। तो इसका CSS फिक्स करते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट li, यहाँ पे लगा हुआ है डिस्प्ले फ्लैक्स, इसे हटाना होगा और यहाँ पे हमारे पास है क्लास टास्क इन्फो। यहाँ पे यूज़ करते हैं नेस्टेड CSS का, क्योंकि अब हम अपने रेगुलर CSS में भी नेस्टेड CSS यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम सेंटर, इसे करते हैं सेव और इस तरह से हमारा आ चुका है यहाँ पे टाइटल और इसका एक्शन बटन। अब इसे करते हैं फिक्स। इसके लिए हमारे पास क्लास है इन्फो बॉटम, इसे करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम सेंटर। यहाँ पे यूज़र डेटा को करना होगा फ्लैग्स ऑटो, इसे करते हैं सेव और कुछ इस तरह से हमारा आ चुका है यहाँ पे इसका इंटरफेस। यहाँ पे ऐड करते हैं बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे और यहाँ पे मार्जिन टॉप कर देते हैं 10 पिक्सल और यहाँ पे पैडिंग टॉप 10 पिक्सल और इस तरह से हमारा आ चुका है यहाँ पे इसका व्यू, जो कि देखने में काफ़ी सही लग रहा है। अब यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं यूज़र के थंब को, जो कि हमारे पास यहाँ पे मिलेगा इमेज में। इसके लिए चलते हैं यूज़र कंपोनेंट पे और यहाँ पे हम दिखाएंगे यूज़र का इमेज और इसके लिए हम यूज़ करेंगे Next.js के पैकेज का। यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना होगा इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज और इसे यहाँ पे करेंगे यूज़ src और इसके अंदर हमें पास करना होगा इमेज का URL, जो कि हमें मिलेगा user.image से और यहाँ पे अल्ट में हमें देना होगा टेक्स्ट,
जो कि हमें मिलेगा यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, इसी को यूज़ कर लेते हैं। अब इसे करते हैं सेव और यहाँ पे हमारे पास एरर आ चुका है कि यहाँ पे विड्थ प्रॉपर्टी को हमें ऐड करना होगा। जब हम Next.js के इमेज पैकेज को यूज़ करते हैं तो हमें विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी ऐड करना होता है। तो यहाँ पे हमें ऐड करना होगा विड्थ देते हैं 24 और हाइट में भी कर देते हैं 24। अब इसे करते हैं सेव। यहाँ पे हमारे पास फिर से एरर आ चुका है इनवैलिड src prop। इसका मतलब जब हम Next.js के इमेज पैकेज में किसी एक्सटर्नल इमेज को यूज़ करते हैं तो हमें Next.js को बताना होता है कि हम किस डोमेन से इमेज को फैच करने वाले हैं और इसे हमें कॉन्फ़िगर करना होता है नेक्स्ट कॉन्फ़िग में। अगर हमारे पास लोकल पे कोई इमेज पड़ा हुआ है तो उसे हम Next.js के इमेज पैकेज में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम उसे किसी और डोमेन से फैच करते हैं तो हमें उसके लिए कॉन्फ़िगर करना होता है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली img टैग का यूज़ करूँगा तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। इसे करते हैं img और यहाँ हमारे पास आ चुका है यूज़र का इमेज, लेकिन Next.js में img को यूज़ करना बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि ये ऑप्टिमाइज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम Next.js की इमेज का ही यूज़ करेंगे और इसके लिए हम अपने नेक्स्ट कॉन्फ़िग में करेंगे उसे कॉन्फ़िगर। तो यहाँ पे चलते हैं फाइल पे और यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट कॉन्फ़िग, इसे करते हैं ओपन और यहाँ पे हमें करना होगा कॉन्फ़िगर। यहाँ पे हमें सिंपली लिखना होगा इमेजेस जो कि होता है एक ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हमें लिखना होगा डोमेन्स और ये होता है एरे। ठीक है, इसमें हम मल्टीपल डोमेन्स का नेम ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे हमें सिंपली ऐड करना है डोमेन का नेम जो कि हमें यहाँ से मिलेगा। इसे करते हैं इंस्पेक्ट, इसे करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अब इसे करते हैं सेव। अब हमें स्टार्ट करना होगा अपने सर्वर को। तो यहाँ पे मैं अपने सर्वर को करता हूँ स्टॉप और यहाँ पे फिर से करना होगा npm run dev। अब यहाँ पे चलते हैं यूज़र कंपोनेंट पे और इसे करते हैं Ctrl+Z। अब इसे करते हैं सेव। यहाँ पे फिर से एरर आ चुका है तो यहाँ से एक्चुअली हमें हटाना होगा HTTPS। यहाँ पे हमें सिंपली यूज़ करना होगा डोमेन नेम, इसे हटाते हैं। अब इसे करते हैं सेव और इसे करते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पे हमारे पास आ चुका है ये सारा इमेज। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क है हमारे img टैग में और जो हमारा Next.js का पैकेज है इमेज उसमें। हमें क्यों Next.js का इमेज पैकेज यूज़ करना चाहिए इसे थोड़ा समझते हैं। इसे करता हूँ इंस्पेक्ट और यहाँ पे आप देख सकते हैं src सेट एट्रीब्यूट ऐड हो चुका है। अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से कब कहाँ किस साइज़ का हमारा इमेज डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। अभी तो हमारे पास ये छोटा सा आइकन है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम बिग इमेज को यूज़ करेंगे तो ये उसे ऑप्टिमाइज़ कर देगा। अब यहाँ पे इसकी स्पेसिंग थोड़ी सही कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे ऐड करते हैं एक्टिव क्लास नेम और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं अपने CSS को, इसी को इंपोर्ट कर लेते हैं स्टाइल्स डॉट यूज़र img और इसको यहाँ पे करते हैं यूज़ और यहाँ पे क्लास ऐड करते हैं यूज़र इन्फो और यहाँ पे हमारा CSS का URL गलत है। यहाँ पे यूज़ करते हैं डॉट 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 स्लैश ऐप एंड स्लैश, यह है हमारा पेज मॉड्यूल डॉट CSS। अब इसे करते हैं सेव और इसकी कर लेते हैं थोड़ी सी स्टाइलिंग, डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम सेंटर और यहाँ पे यूज़ करते हैं यूज़र img। यहाँ पे विड्थ 24 पिक्सल, हाइट 24 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50% और ओवरफ्लो कर देते हैं हिडन और बॉर्डर कर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड और इसे कर देते हैं लाइट ग्रे, मार्जिन राइट 10 पिक्सल। इसे करते हैं सेव और इस तरह से हमारा आ चुका है यहाँ पे इसका व्यू। यहाँ पे हमारे पास कुछ इमेज के एरर हैं क्योंकि हमारा जो इमेज है वो पहले रेंडर हो रहा है और उसमें डेटा बाद में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है src का। अब यहाँ पे हमें कंडीशन लगाना होगा, जब तक हमारे पास यूज़र का डेटा नहीं होगा हम यहाँ पे नहीं आएंगे, उसे यहीं पे हमें रोकना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास यूज़र का इनिशियल वैल्यू है ब्लैंक स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम इसी को चेक करेंगे कि जब तक हमारा ये ब्लैंक स्ट्रिंग होगा ये आगे नहीं जाएगा और अगर इसमें डेटा सेट हो चुका होगा तो हमें ये नहीं मिलेगा, तो फिर इसे हम यहाँ पे भेजेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ यूज़र इक्वल इक्वल एम्प्टी, तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे div और यहाँ पे लिखेंगे लोडिंग। मतलब अगर हमारा यूज़र का वैल्यू होगा ब्लैंक स्ट्रिंग जो कि है इसका इनिशियल वैल्यू, अगर ये होगा तो यहाँ पे रिटर्न होगा लोडिंग और अगर यहाँ पे डेटा सेट हो चुका होगा तो यहाँ पे ब्लैंक नहीं रहेगा, तो फिर वो यहाँ पे आएगा। अब इसे करते हैं सेव और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश और अभी आपने देखा होगा यहाँ पे आ रहा था लोडिंग और फिर यहाँ पे डेटा लोड हुआ और यहाँ पे हमारा जो इमेज का एरर आ रहा था वो भी गायब हो चुका है। अब आने वाले वीडियो में हम डिस्प्ले कराएंगे यहाँ पे यूजर की लिस्टिंग और जब हम अपने टास्क को ऐड करेंगे तो वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपने यूजर को और इस तरह से हमारा यूजर मैप हो जाएगा हमारे टास्क के साथ और हमारा टास्क असाइन हो जाएगा उस यूजर को। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।